Good evening friends. Today we are going to discuss about health and well-being. आज हमारी ज़िंदगी में हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और हेल्थ को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। अभी 21st सेंचुरी में अभी इस पेंडेमिक में लोग हेल्थ को लेकर परेशान हैं। हेल्थ को लेकर बहुत परेशानी क्योंकि तो हमारी इम्यूनिटी वीक है, इस वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हम ना बाहर की जो एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है या नेचर की वजह से हो या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो हम ना इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से हम ना पहचान नहीं जा सकते, ऐसे बीमारियां भी आ रही हैं। और साथ में एनवायरमेंट में वायरस और फंगस बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी को अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इन दिस सिचुएशन हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो बिफोर दैट आई विल स्टार्ट दैट वन, वी नो द इंडस्ट्री कॉल्ड सो कॉल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। So we need to take care of our health. So there is a health care. We need to care about our health. So health care को जब आते हैं तो हम दो इंडस्ट्री आती है, एक आपको फार्मास्यूटिकल्स और एक आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो बहुत से लोग सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जो डॉक्टर्स जो चलाते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं या फार्मेसी होते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन बहुत से कम लोगों को, शायद ये क्या 2% लोगों को इसके बारे में जानते हैं। देयर इज आल्सो इंडस्ट्री कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होती क्या है, इसके बारे में तो सारे लोग सब लोग जानते हैं। आई डोंट हैव टू से अबाउट एनीथिंग। जब भी आपको जो भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, डिसीज आते हैं, वीकनेस आते हैं, आप स्ट्राइटा में जाते हैं, डायग्नोज कराते हैं और यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जो भी दिया जाता है वो आप ट्रीटमेंट अपना लेते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चल रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या होती है, हमारी हेल्थ में हमको लगता है कि हम हेल्थ केयर कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई हम हेल्थ केयर कर रहे हैं या हेल्थ को ट्रीट कर रहे हैं? यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, ट्रीट कर रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग, वी आर नॉट केयरिंग, करेक्ट। सो कॉल्ड हेल्थ केयर में जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें जब ये चैलेंजेस आते हैं, जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी वीकनेस आती है, वहां पे जाके हमें हेल्थ को में जो बिगाड़ आता है, जो हेल्थ में जो डिफिशियंसी आती है, वो जाके हमें क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट में हमको लगता है, सो वी थिंक दैट ट्रीटमेंट कराने से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं कहता हूँ ट्रीटमेंट कराने से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती। हमारे ट्रीटमेंट कराने से हमारी हेल्थ जो बीमारी से है ना नॉर्मल में आती है। हेल्थ होती है नॉर्मल से ऊपर जाने वाली। तो ये इंडस्ट्री का एक सिनेरियो है 21st सेंचुरी में। अब हमें लाइफस्टाइल डिसीज को तो बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज। ये लाइफस्टाइल डिसीज में आपको दो चॉइसेस होते हैं। जब ये बीमारी जब आती है तो हम यहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल होता है, क्या ऐसी बीमारी से क्या हमको बचना जरूरी है, क्या हम बच सकते हैं? तो ऐसे बीमारी को आने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये बीमारी आती क्यों है। करेक्ट, नॉर्मली बीमारी आती क्यों है। तो जब इस पर सवाल अगर जब पूछेंगे तो व्हेन वी थिंक अबाउट दिस वन, या व्हाई दैट दिस चैलेंजेस विल कम, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ, ये लाइफस्टाइल डिसीज आते क्यों है? डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, यू ब्रिंग अ लाइट टू अस। Maybe due to some pathological changes in the body. Okay. Majorly due to some infections. Okay. Lifestyle diseases comes usually due to obesity. Also, we have many diseases. Due Okay, to stress. Due to stress. Stress. Okay, good. Thank you. So अभी आपने बताया, जो डॉक्टर has said there is obesity due to the stress and other pathological imbalances, right? So these are the reasons. Apart from that, don't you think that when there is an immunity weakness, obesity आती है? Why we get people are getting obesity? Because of the imbalances in the body, because of that sedentary lifestyles, or because of lack of immunity. It could be right now. So in that conditions means where there is a low immunity, there is a lifestyle challenges will be there. So what is the solution?
अभी हमें क्या करते हैं, can we continue with the low immunity when the problem comes, we'll go face with the pharmaceutical industry, or can we build our immunity stronger? There is a option. So to build immunity stronger, we need to adopt three things. One is the food or food habits. Another is our lifestyles. Three thing is our thinking pattern. We need to change. So we cannot avoid our food habits. We can bring the changes in our lifestyle and we can change our thinking pattern. So food or food habits में अगर से जाएंगे तो when you think about it, our food is completely contaminated. Malnutrition, high pesticides, and highly chemicalized. So these are the food. Apart from that, our cooking habits and the food or pattern also is completely non-nutritious. Our cooking system is non-nutritious. So because of this lack of nutrition in the food and food habits, our immunity will become low. So that means that we need food for our taste, but our body needs food as a nutrition, energizing. So that means that we need a nutrition. If the nutrition feed into the body of the human, if the correct proportion is nutrition अगर से human body में आ गई तो आपको lifestyle disease आने के chances ज़्यादा हैं कम हैं? Very low, fantastic. So the solution is that the nutrition, we need nutrition. And पुराने ज़माने में previous days people used to have good nutrition in their food, but in present scenario we have a good food but lack of nutrition. The problem is lack of nutrition in our food, which makes lot of health challenges. Lack of even now corona in the environment and we cannot fight against corona. That's why corona is attacking us. If we have a strong immunity, क्या हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं? हमारे 100% फाइट सकते हैं. आज दुनिया में कोरोना से फाइट करने की हमें कैपेसिटी नहीं है क्योंकि तो लैक ऑफ इम्यूनिटी. वायरस अभी भी है, पहले भी था, हमेशा ही रहेगा, लेकिन अभी हमारा साइंटिफिकली नाम आ चुका है कोरोना वायरस. हर बैक्टीरिया पहले से भी है, आज भी है और हमेशा भी रहेगा. सो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस दुनिया में जितने भी हैं, जैसा जब तक इंसान रहते हैं तब तक जानवर रहते हैं, तब तक हर वायरस फंगस भी दुनिया में रहता है. But the only thing is that we need to build our strong immunity. So our immunity हमारा बॉडी है ना ऑटोमेटिकली फेस करने की कैपेसिटी में आ गया तो हमारे बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता. So the chances of becoming this sick or death also we can reduce. So building a immunity strong is the only solution. हमारे बॉडी में अगर इम्यूनिटी ज़्यादा हो गई तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा हो गई तो वी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हर फंगस से लड़ने की कैपेसिटी में आ जाती है. तो इससे क्या होता है, लाइफस्टाइल डिसीज भी कंट्रोल होता है. फॉर एग्जांपल यू टेक द लाइफस्टाइल डिसीज में हमारे पास और एक भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है, हार्ट रिलेटेड हो, डायबिटिक रिलेटेड हो और ओबेसिटी रिलेटेड हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस इन द लेडीज में हो सकते हैं और जॉइंट एंड बोन वीकनेस हो सकते हैं. ऐसे बहुत सी चैलेंजेस हमारी जिंदगी में है. अब ये तो ना गॉड गिफ्टेड है ही नहीं, ये तो पूरा लाइफस्टाइल डिसीज है आज पर WHO. गॉड गिफ्टेड तो है ही नहीं है. कोरोना वायरस इज ए गॉड गिफ्टेड, ओके आई एग्री विद दैट, बट अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस इट्स नॉट ए गॉड गिफ्टेड, इट्स टोटली लाइफस्टाइल डिसीजेस. हमारी जिंदगी में हमारे फूड और खाने में लाइफस्टाइल की वजह में जो कमी पेश आ रही है, इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है. तो ऐसे प्रॉब्लमों से बचने के लिए हमारी ना जिंदगी में हमारी बॉडी को, इंसान की बॉडी को मेजर है ना न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है. अगर हमारे फूड में मिल गया तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए? सफर करें या सप्लीमेंट करें? Supplement. Of course, when the supplement is available, why to suffer? And do you think that supplement is very known to the pharmaceutical industry? Doctors are recommending supplements? No. That medical store will sell them supplements? No. Pharmacy? No. Because they are ready, they are the very good people to treat your all the diseases.
Here I am inviting or bringing a light to you. Here you can prevent diseases. As a human being, as an intellectual human being, think you want to treat your diseases or you want to prevent the diseases. So prevention is better than lifelong suffering and treatment. So when you can prevent, why to prepare for the treatment? The biggest question in this world. In this 21st century, I am asking to all of you here who are alive here, I am asking you, when you can prevent, then why to prepare for the treatment? So it doesn't matter how old, how young, wherever you are, everyone have a desire. If you have that desire, they can prevent any lifestyle diseases. It's possible. If you ignore, there is a chances of getting lifestyle diseases, and this medical industry are always there to help us, those who are getting into the challenges. Obesity also is a lifestyle disease. Lack of nutrition, obesity increases. Lack of nutrition, imbalances will happen. Lack of nutrition, the joint and bone health will decrease. Lack of nutrition, pregnancy complications is also happening because of the lack of nutrition. Even virus and fungus is attacking to the person who are low in immunity. If you build a strong immunity, there is a chances of that no virus fungus can attack. So this is the only thing. Now I am coming here, there is a one pharmaceutical industry which is only introduced by 300 years old, that's all. Whereas nutraceutical, or you can say natural, or you can say Ayurveda, it is more than 5,000 years. This is a natural. So in this one, modern science has designed out of this Ayurvedic system and natural system, they have designed scientifically. They also designed pharmaceuticals scientifically. They designed to treat the diseases, which is hardly 300 years old only. But natural and Ayurveda is designed already 5,000 years, but bringing into the modern science system is called nutraceutical. They are into the nutraceutical, they are also into the preparation of the scientifically validated all the nutrition. It comes in a very, very high quality manner. So this nutrition can help us to prevent our diseases, or you can say it helps us to improve our health. So what are the health can we improve by adopting this nutraceutical industry? This is also scientifically designed. This is also scientifically designed, but this pharmaceutical scientifically designed for the treatment, and nutraceutical also scientifically designed for the prevention, to improve your immunity, to build your strength in your body, so you can face your any challenges in the world, or you can say you can live life longer and also healthy. You can live longer and you can live healthy. Why should I prepare myself to treatment? My question again, when I can prevent the same headache. Headache can be preventable, then why to prepare to treat the headache? We are people are always keep medicine at home. Why treatment? If emergency happens, we need. Why don't you think the same thing, emergency, how can I prevent this emergency? Can we prevent an emergency? I am not talking here about accidental. I am talking about the lifestyle emergency, which is we call it as a lifestyle disorders. So nutraceutical is an industry which is only known by only 2% right now in this world. We need awareness. Yes, we can prevent. So what are the things we can prevent? Even if you take care of our health, hemoglobin, which is having a right proportional diet in our disease, like omegas, the blood health will be very normal. If the lack of omega, it creates a lot of complications, right? Only omegas, folic acids, right?
So these are the things. If your body has a sufficient amino acid in our food, does you face any challenges? Do you think that no? We are eating normal or regular good food, but lack of amino acid, which creates the lack of immunity, which builds the weak muscle mass, which creates a lot of fat in the body, that becomes obesity, and obesity creates multiple challenges in the body. Now, who has to take care of amino acid? You have to look at the food, whether this food, this rice or whatever you call it as the food is are providing the protein and amino acid sufficient, so you can build muscle mass. Muscle mass build हो सकता है, amino acid रहा तो, protein रहा तो. अब हमारे फूड में तो प्रोटीन है नहीं, ज्यादा कैलोरी बेस्ड होता है, कैलोरी बेस्ड में फैट ज्यादा होता है, और हमारे यंगर जनरेशन में मिश्रण हो चुका है फैट. हम तेल को अच्छा समझ के पी जाते हैं और प्योर घी को फैट समझ के दूर रख देते हैं. गोंडा भुजी में अगर हेल्थ होता तो देसी घी क्यों इतना महंगा होता है ना? हम सस्ती चीज को बहुत अच्छी समझते हैं, असल में सस्ती चीज बहुत घटिया होती है. अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है. जैसा कि आप कार तो ले लो, एक मर्सिडीज भी है, दो मारुति भी है, दोनों भी कार अच्छे हैं. आप सस्ती कार लोगे? अगर गॉड से अगर से मांगे तो क्या मांगोगे? सस्ती मांगोगे या अच्छी मांगोगे? अच्छी मांगोगे ना. जब एक गाड़ी आप चलाते हैं दिन में 1 आध 2 4 घंटे मैक्सिमम, ज्यादातर वो दिखाने के लिए रखी जाती है, स्टेटस के लिए बनाई जाती है वो गाड़ी. तो वैसी गाड़ी अब आपको अच्छी मांग रहे हो तो लाइफ अच्छी बनाने के लिए अच्छे फूड को क्यों नहीं मांग? सस्ता वाला देखो, हमेशा सस्ते वाले देखो. ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल बहुत सस्ती है, न्यूट्रास्यूटिकल बहुत महंगी है, क्योंकि आपको इसको अवेयरनेस होना पड़ता है. न्यूट्रिशन सस्ती नहीं होती. दवाई आजकल अब सस्ती मिलती है, 2 रुपए में हेडेक चले जाता है, लेकिन हेडेक प्रिवेंट करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है. यू हैव टू पे द प्राइस, सो यू कैन पे एनी प्राइस टुमारो. यू हैव टू पे द प्राइस. सो दिस इज व्हाट अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री. वे न्यूट्रास्यूटिकल में हमारी बॉडी के लिए जितने भी मल्टीपल विटामिन हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, फोलिक आयरन हो, और क्या चाहिए? फैट्स हो, गुड फैट, व्हाटएवर इट मे बी. विटामिन में मल्टीविटामिन हो सकते हैं ना, ए टू जेड. के हो, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी. आप अभी ले लो, आपको चाहिए विटामिन डी, सी बॉक्टॉन में विटामिन है, वो आपकी बॉडी की इम्यून करती है, वो बॉडी को फाइट कर सकती है, कि डिसीज को फाइट कर सकती है. आपको चाहिए एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रॉल ले लो. आपकी बॉडी को अगर से कोलेस्ट्रॉल सफिशिएंट हमारे बॉडी में विटामिन है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी है ना आपको एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, हर बीमारी से आपको रोकेगी. हम कोलेस्ट्रॉल लेते नहीं हैं, मिल्क पीने डरते हैं. तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत सफिशिएंट है, लेकिन एवरी केजी ऑफ द बॉडी इज रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्टेबल प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल आप अगर से 80 किलो के हो तो हमारी डेली डाइट में 80 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए. लेकिन क्या हमारे जो भी हम फूड खा रहे हैं, गुड फूड खा रहे हैं, वो फूड में क्या 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है? नहीं मिलता. सो व्हाट यू नीड टू डू इट, ओनली थिंग इज देयर इज अ सॉल्यूशन, ओनली दिस यू नीड टू सप्लीमेंट इट. दैट्स ऑल. द न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एमर्जिंग इंडस्ट्री इन दिस 21st सेंचुरी व्हिच इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज. इसको कहते हैं, हमको वेलनेस बोलते हैं इसको. ये वेलनेस कैटेगरी में आती है, न्यूट्रास्यूटिकल वेलनेस कैटेगरी में आती है, और फार्मास्यूटिकल इलनेस कैटेगरी में आती है. So that's how illness industry is known as a healthcare, but also wellness is also a healthcare. It is a common name as healthcare is there, but if you go with through wellness, healthcare will be much harmonious and also holistic way. If not, you have to go healthcare in a pharmaceutical only when you are ill. There is a pill. When you are ill, there is a pill, that too also painfully.
So you need to think about it. As a human being, you have to take charge of your life. You are the owner of your life. You only can do it, no one else. You have to aware of it. You cannot ask doctors, can I take protein? Can I take vitamins? Doctors only are ready to treat you whenever they are required. They are very good supporters. They are warriors. They will help us to grow and take care of us only in case of emergencies. But you, when taking care of, when aware of yourself, when building your immunity stronger, when you adopt the right lifestyles, when you have a nutritious food, when you are thinking the right product, you can prevent even stress. You are thinking negative and you say, I don't want to, I want to get out of the stress. How it is possible? Think positive. So automatically your stress will go away. आपका लाइफस्टाइल बदला दो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको मार देगी मरने से पहले। मोबाइल देखने से हेल्दी होते तो मैं भी मोबाइल देखता ना, मैं क्यों यहाँ पे प्रोग्राम करता? सही बात है ना? तो आपको हेल्दी बनने के लिए आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप फिट रह सकते हो तो क्यों फैट लाइफ के ऊपर डिपेंड हो? हम फैट हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि फिट होना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और कुछ नहीं। बीमारी हमको क्यों आते हैं? नहीं, आपको नहीं आई बीमारी, आपको हेल्थ की और आपका ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आपके अंदर बीमारी आ गई। इसी तरह हम गरीब क्यों है? भैया आप गरीब नहीं हुए हैं, आप ध्यान अपना अमीर की तरफ नहीं गया है। हम आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिव छोड़ को हटो तो सही। हम बेकार है, कुछ करो तो बेकारी चले जाते ना। हमको काम नहीं मिल रहा है, करेंगे तो काम आप खुद पैदा कर सकते हो। हमको मालूम नहीं है, सीखने से मालूम भी पड़ जाएगा। अच्छी चीज हमारी किस्मत में नहीं है, अच्छी चीज के पीछे जाओ, वो मिल जाएगी आपको। प्रॉब्लम ये है कि आम आदमियों का, हम अच्छी चीज देखते हैं लेकिन उसके पीछे काम नहीं करते। अच्छा ही चाहते हैं लेकिन अच्छे काम नहीं करते। हम सिर्फ पसंद के काम करते हैं। मुझे मेरा पसंद का फूड चाहिए, मुझे मेरे पसंद का लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे मेरे पसंद जैसा मुझे आया मैं वैसा ही सोचूंगा। उससे क्या होता है, जाने अनजाने में आपके जिंदगी में इलनेस आ जाएगा, हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देरी हो जाएगी। ये न्यूट्रिशन जो मिनरल्स हमारे बॉडी में जब डिफिशियंसी आती है तो तब तक बहुत देरी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऐसा नहीं कि आपको 50 साल में आएगी। डिफिशियंसी तो बहुत से बच्चों को आ जाती है, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बच्चों में भी डिफिशियंसी आ जाती है। इसीलिए हर बच्चा आज हर 3 महीने को एक बार एंटीबायोटिक के पास लेके जाते हैं पेरेंट्स। लैक ऑफ इम्यूनिटी, दैट्स ऑल। द बॉडी इज नॉट रेडी टू फेस द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। बॉडी में अगर एंटीबॉडी हो तो वीकनेस नहीं आती। अब हर घर में जाइए, हर बच्चा एवरी क्वार्टर देयर इज ए प्रोन टू डिसीजेस एंड उनके लिए एंटीबायोटिक देना ही पड़ रहा। तो बच्चे में भी डिफिशियंसी है, यूथ्स में है डिफिशियंसी। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है लेकिन डिफिशियंसी तो है। इसी डिफिशियंसी की वजह से आज दिन एक दिन बीमारी आएगी, तब तक बहुत देरी हो जाएगी। मोटापा आ जाएगा, जॉइंट वीक हो जाएंगे, बोन वीक हो जाएंगे, स्किन उससे पहले चले जाएगी। इसीलिए ऐसा क्या होता है, एजिंग फास्ट हो रही है, ग्रे हेयर बहुत फास्ट हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। छोटे ज्यादातर अगर आप बोलेंगे तो फर्टिलिटी रेट बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है। क्या बूढ़े में होता है, क्या जवानी में हो रहा है? फिर हर यूथ कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। By the time you come to know that your problem, you will be too old to realize that now you can't do it. Now only you have to suffer with lot of pills of ill. आजकल मॉडर्न इतना फास्ट हो गए हैं कि एवरी ग्रोसरी के साथ साथ हम मेडिकल स्टोर के भी पिल देते हैं सेल्फ।
प्रिस्क्राइब करके रेडी स्टॉक रखते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा। प्रिपेयर कितना अच्छा हो रहा है, क्यों? इलनेस के लिए। क्या ये प्रिपरेशन मुझे और स्ट्रांग बनना है, मुझे और हेल्थी होना है, मेरी बॉडी को और इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, क्यों नहीं सोचते? सोच सकते हैं ना भाई। you desire to live fit, you have a desire to live strong, you have a desire to live long, you need to live healthy, you need to prevent yourself from the health challenges, but still not taking action, by not understanding, who else can help you? So this is all about health. Only thing is by adopting, understanding the nutraceutical industry, and is also nutraceutical industry also is a medically proven. It's a science design. It is not me or anyone, but it's there already. It's Indian ancient wisdom is already has there. Everything it is there. Only thing is modern science has adopted in the name of nutraceuticals, and they are procuring the nutrition for human body, which whenever whoever require whatever the nutrition he can take it according to his lifestyle, according to his mindset. And it is not a prescribed one. It is not a prescribed. Nobody can prescribe you. Oh, you are a protein deficiency. You take this. Nobody will. You have to aware of yourself. What is missing in your diet. You just supplement it. When you are iron deficiency, nobody knows. By the time you will come to know there is iron deficiency, that is too late. Am I right, doctor? So you have to understand in our everyday diet, if there is a sufficient minerals, irons, folic is available or not. You have to check. I don't know. I don't know means you need to learn. You ask someone who is expert. Even I didn't know what is nutraceuticals. Today I am aware of it because I took the responsibility of my health. So life is all about understanding and learning. That is called well-being. That is called wellness. If you don't understand yourself, how can you live as a well-being? When you ask for it, you have to work for it. You cannot beg for it. Health is not a gifted one. Wealth, health is always earned one. Our forefathers is already earned. Every day they used to adopt the right lifestyles and they used to have the right foods. Today we have a wrong foods and wrong lifestyles. So that's why the health challenges is increasing and the problem is also increasing, and there is a very difficult to find the solutions. Only treatment can be possible. If you have to take a decision, you want to treat yourself or you want to prevent yourself from the health challenges. Build strong immunity. To build strong immunity, what we require? We need a clean environment, clean air to breathe. Are we breathing in a clean air? No. We need a nutritious food. Are we having a nutritious food? No. We require only thing, the solution is supplemented. We need a peace of mind. We want our life to be stress-free, clutter-free. Are we taking a step to live clutter-free? Are you taking a step for the peaceful? Breathe consciously, meditate, sit for 10 minutes peacefully. You will get peace. You will identify the where is the peace. Every now and then we forget to breathe, but we don't forget to check ourselves. This is the reality. In this scenario, how can we live peacefully? So my dear friends, the nutraceutical is a new emerging industry. This is called wellness industry. It's a multi-trillion-dollar wellness revolutionary industry. I invite you to be part of this revolutionary industry called wellness, where you can live well, you can educate others well, and live healthy life. So this industry can make you more well-being than anything else. This is a revolutionary concept. It's a multi-trillion-dollar industry, wellness. This is not taught by any organizations. No one will come and teach you. Only you have to go and learn. You have to learn from the masters. You have to learn from the experts. You have to learn from the mentors if you want to live well-being.
The wellness industry is a revolutionary industry in this 21st century. As Dr. Paulsen Pilzer, he is a father of the wellness revolution. He says that when those who adopt this industry can lead the world. If you think, if you have ability to do it, if you have ability to learn it, if you have ability to live healthy life, take action now. Do not delay it. Don't hold on it. The wellness industry is welcoming you. We need a people like you. The industry needs people like you, every individual, especially youths. Those who are 18 and 24s. We need that. Industry needs you. In this wellness industry, you can gain three things. One is optimum health. I'll repeat, optimum health. In this industry, when you take up a chance, it doesn't matter what is your qualification, only thing is ability, only willing to take actions. You can gain optimum health. Optimum health means it is not about disease I'm talking. You can live, you can age gracefully. Aging gracefully is called optimum health. Second thing is you can have financial freedom because it's a multi-trillion dollar industry. You can have financial freedom. And third most important thing is that you can leave a legacy. I'll repeat, you can have an optimum health, you can achieve a financial freedom, and you can leave a legacy. That's the industry, wellness industry inviting you and calling you. Take action now. And right now, those who are online, live are there. Contact the person who is showing this live program. Meet them. Don't message them. Go and meet them. Talk to them, understand them. Don't ask them questions for 1 or 2 seconds. It's not explainable over the phone. Go and meet them. Take charge of your life. If you think that you want to do it, you take actions now. This industry is not for those who want to think. This industry belongs to those who want to take action. If you think about health, health will not come to you. If you take action about the health, you can reach towards health. Achieve optimum health, have financial freedom, and leave a legacy is a part of your life. Make it is a part of your life. So with this, I conclude. This is a topic about health and well-being. If you want to take care of your health, adopt this wellness industry where nutraceutical nutrition will help you out to live a healthy life. And this is not taught by any industry anywhere outside any institutions. So there is an opportunities inviting you to take action now. Thank you so much. And right now,